नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारियां बहुत ज़बरदस्त लेवल पर कर रहे होंगे। सीआरपीएफ के अंदर आप लोग की कांस्टेबल की एक वैकेंसी आई है और उस वैकेंसी के साथ-साथ इन्होंने एक और नाम दिया है ट्रेडमैन, जो कि रेगुलरली आप लोगों की आती है। में कुल 9,195 9,195 पद आप लोगों के आए हैं। तो यहाँ पर उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? 10th मांगी गई है, आईटीआई मांगी गई है, 12th मांगी गई है और इसके फॉर्म आप लोग कब से भरना स्टार्ट करेंगे? तो उसी को देखने के लिए आपके सामने मैंने इसका नोटिफिकेशन खोला हुआ है और अगर किसी को इसका नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ना है तो वो आप लोग recruitment.crpf.gov.in पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकता है। मुद्दे की बात करते हैं। ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए लागू है, मतलब दोनों के लिए आप लोगों की आई है। इस पोस्ट का नाम दिया गया है कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेडमैन एंड पायोनियर। यस ऑन, इन्होंने आप लोगों का टेक्निकल एंड ट्रेडमैन को एक ग्रुप बना रखा है और पायोनियर को एक ग्रुप बना रखा है। इसमें मेल और फीमेल आप लोग के अप्लाई कर सकते हैं। कब से फॉर्म फिल करना है? सबसे पहले आप लोग 20 अप्रैल से और 19 ऑफ मई तक आप लोग के इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहां से फिल करना है? आपको लिंक मिलेगा वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, चलिएगा। अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा, अर्थात हम लोग एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे। इन्होंने शुरू वाले पेज पर ही बता दिया कि भैया हम लोग क्या क्या करेंगे। इन्होंने ये बताया है कि रिक्रूटमेंट के अंदर सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। अब ये क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में डिटेल में अभी बात करूंगा। तो ये आप लोगों का रहेगा। दूसरी चीज, इसमें आप लोगों को फॉर्म्स केवल और केवल ऑनलाइन फिल करने हैं, ऑफलाइन आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है। ऑनलाइन आप लोगों को फिल करना है, नो अदर मोड आप लोगों का। दूसरा, जो आप लोग का रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड ऑन द डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न। डोमिसाइल मतलब जो जहां का है उसको उस हिसाब से आप लोगों का रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो जहां का है उसको उतनी ही एज रिलैक्सेशन उस एरिया के अंदर मिलेगी, क्योंकि ये जो है वैकेंसी आप लोगों की स्टेट वाइज आप लोगों की आई है सीआरपीएफ के अंदर। यस और नो? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो इसका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा आप लोगों का। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोगों की दी हुई है, अभी बता देंगे कितनी है। यस और नो? सबसे इंपॉर्टेंट पे स्केल लेवल 3 का इसका पे स्केल है, बहुत ही अच्छा पे स्केल माना जाता है। 21,700 से लेकर 69,100 तक इसका मैक्सिमम पे ग्रेड आप लोगों का जा सकता है। यस और नो? अब बात करते हैं वैकेंसी आप लोगों की टेक्निकल और ट्रेडमैन में। 9,175 वैकेंसी है टेक्निकल और ट्रेडमैन में। 9,175 वैकेंसी है और नीचे 20 वैकेंसी और है आप लोग की। तो टोटल आप लोग की वैकेंसी हो जाएगी 9,195। वैसे ही वैकेंसीज फॉर पायोनियर विंग की है जिसमें 20 वैकेंसी है। 9,175 ऊपर है और 20 वैकेंसी यहां पर। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आप लोग की क्या क्या है। ये यहां पर वैकेंसीज, इसमें से 79 वैकेंसीज आप लोग की फीमेल के लिए है। आप लोग की फीमेल हमारी माताएं और बहनें इसमें अप्लाई कर सकती है। यस और नो? अब देखो आप लोग कौन कौन सी टेरिटरी के अंदर क्या क्या है। बिहार के अंदर आप लोगों का बर्गलर, जो बर्गलर होता है उसकी वैकेंसी आप लोग की। कुक की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है आपकी, मोटर मैकेनिक व्हीकल, जी हाँ एमएमवी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आप लोग की यहां पर वैकेंसी है। बाकी आप लोग की आप लोग देख पा रहे होंगे वाशरमैन, वाटर कैरियर, टेलर, पेंटर, इनकी वैकेंसीज है। कहने का मतलब क्या है, ये बाकी वैकेंसीज आप लोग यहां पर वैकेंसीज का नाम देख सकते हैं जिनको हम लोग ट्रेडमैन बेसिकली बोलते हैं। और ट्रेडमैन के साथ में इनको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं आप लोग देख सकते हैं। ये हमारी बहनों के लिए है वैकेंसीज आप लोगों की। यस और नो? और ये आप लोगों की
वैकेंसीज हैं मेशनरी और इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों की यहाँ पर। यस और नो? चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन्होंने ये बोला हुआ है कि जो आप लोग के यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं, भाई यूनियन टेरिटरी का तो कोई स्टेट अलग से होगा नहीं, तो यूनियन टेरिटरी वालों की मेरिट अलग से बनेगी, ये इन्होंने बोला हुआ है। एज लिमिट क्या है? कांस्टेबल या फिर ड्राइवर जो है उसकी एज लिमिट होती है 21 से 27 साल। कितनी दी हुई है? 21 से 27 साल इन्होंने दी हुई है, और कट ऑफ डेट की एज लिमिट है 1/1/2026। और जो बाकी जो पोस्ट हैं आपकी, चाहे मिशनरी हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, ये बाकी सब के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल है। अर्थात 18 से 23 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यस और नो? कट ऑफ एज लिमिट 1/1/2026 है। अगर कोई किसी स्टेट से या कहीं से बिलोंग करता है तो उसको रिजर्वेशन आप लोगों का उस हिसाब से मिलेगा, जो कि आप लोगों को पता है। ये कहानी हुई आप लोग की। अब इसके बाद में सबसे जरूरी चीज जो आप लोग ढूंढ रहे होंगे, और वो जरूरी चीज है बेटा आप लोग की यहाँ पर, कि कौन कौन आप लोग का इसमें अप्लाई कर सकता है। देखो अलग अलग टाइप की वैकेंसीज हैं। पहली वैकेंसीज हैं इसके अंदर ड्राइवर की। तो ड्राइवर में इन्होंने मांगा क्या है? इन्होंने ड्राइवर में मांगा है आप लोगों का 10वीं। सिंपल इन्होंने बोला है कि 10वीं होनी चाहिए आप लोग की। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए? टेक्निकल क्वालिफिकेशन के पास, उसके पास में हेवी ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग व्हीकल का होना चाहिए लाइसेंस, और ड्राइविंग टेस्ट वो पास करना चाहिए जब आप लोगों का उसका ड्राइविंग टेस्ट का एग्जामिनेशन होगा वहां पर सीआरपीएफ के अंदर। दूसरा है एमएमवी, अर्थात मोटर मैकेनिक व्हीकल, जिसको एमएमवी बोलते हैं, उसमें आप लोगों के पास में 10वीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ आप लोगों के पास में आईटीआई ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो आईटीआई ट्रेड का सर्टिफिकेट आप लोगों का हो सकता है एससीवीटी हो, स्टेट का हो, या फिर सेंट्रल का हो, एनसीवी, दोनों आप लोगों के चलेंगे। यस और नो? ये इन्होंने इसमें बोला हुआ है। और बाकी जो अदर ट्रेडमैन हैं, उन अदर ट्रेडमैन के लिए 10वीं की आप लोगों की रिक्वायरमेंट है आप लोगों का। और जैसे कि प्लम्बर है या फिर आप लोगों का वॉशरमैन है, इनको अपनी जो फील्ड है उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जैसे वॉशरमैन है, बगलर है आप लोगों का, उनको अपनी रेस्पेक्टिव ट्रेड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मतलब इनको 10वीं बोला गया। कपड़े धोने का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, खाने का बनाने का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो इनका वहां पर टेस्ट लिया जाएगा। और पायनियर विंग जिसमें मशीनरी और इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे फिल कर सकते हैं, उसमें बोला गया है 10वीं और 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10वीं और 1 साल का एक्सपीरियंस उसको इलेक्ट्रिशियन या मशीनरी के अंदर होना चाहिए। ये चीज मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से आप लोग के 100 रुपए इसकी फॉर्म की फीस है। कहां कहां आप लोग का सेंटर मिलेंगे? सभी के सेंटर आप लोग के घर पे नहीं भेजे जाएंगे, आपको ऑनलाइन देखे जाएंगे। यस और नो? अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहले आप लोग की जो पीईटी होगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसकी डिटेल्स आप लोग की दी हुई है कि भैया किसको क्या करना है। यस और नो? अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेल को 5 किलोमीटर, फीमेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। और जो कुक, वाटर कैरियर, बार्बर है, जो हेयर ड्रेसर है, वॉशरमैन है, इन सबको 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 10 मिनट में। मेशन और इलेक्ट्रीशियन को 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 9 मिनट के अंदर। और दूसरा यहाँ पर जो फीमेल है उनके लिए इसमें वैकेंसी नहीं है, बाकी इन दोनों के अंदर वैकेंसी है। यस उन ये होगा आप लोग का, तो आप लोग बोलेंगे यस सर। फिर होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, कि क्या हाइट वाइट होनी चाहिए आप लोगों की, ये सब पैरामीटर आप लोग के दिए हुए हैं। टेस्ट क्या होना चाहिए, ये सब पैरामीटर आप लोग के दिए हुए हैं। क्लियर है? ये दूसरा आप लोग का यहाँ। तीसरा है जो सबसे आप लोगों का इंपॉर्टेंट होगा, और वो है बेटा आप लोगों का सीबीटी के अंदर क्या क्या चीजें आएगी। पहला आएगा रीजनिंग 25 नंबर का, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस आएगा 25 नंबर का, मैथमेटिक्स आएगी आप लोगों की 25 नंबर की, और इंग्लिश और हिंदी आप लोगों की आएगी 25 नंबर। यस और नो? यस, एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा।
नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आप लोग की होगी। सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस में क्या पूछेगा, मैथ में क्या पूछने वाला है आप लोग का, इंग्लिश और हिंदी में आप लोग का बेसिक इंग्लिश और हिंदी आप लोग की पूछेगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेड टेस्ट फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन सीबीटी। जो सीबीटी में क्वालिफाई होंगे उनसे कैंडिडेट का ट्रेड टेस्ट के लिए आप लोगों का बुलाया जाएगा। अब ट्रेड टेस्ट आप लोगों का प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा, मतलब कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा। ट्रेड टेस्ट में आप लोगों को 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट वो करवाएंगे, और क्या होंगे, ड्राइवर से गाड़ी चलवाएंगे, थोड़े रूल्स के बारे में पूछेंगे, एमएमवी से थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल्स फिटर मोटर इनके बारे में आप लोगों का बात करेंगे। रेगुलर से आप लोगों को बोलेंगे क्लियर है, बगल्स को चेक करने के लिए टेलर वगैरह, इनको ऐसे कुछ नॉलेज वाले वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और फिर आप लोगों का यहां पर क्या होगा बेटा, लास्ट में मेडिकल हो। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप लोगों को कहां पर मिलेगी, इस वेबसाइट पर मिलेगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप लोग बने रहिएगा RW टेक क्लासेस पर। सभी को जय हिंद, जय भारत।